ऐसा कह ही नहीं सकते। मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूँ। मैंने सिर्फ अपने बेटों को पाला नहीं है, बल्कि मैंने उनको अपनी रूह में उतार लिया और खुद को उनकी रूह में। वैसे तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो अलग होने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही जहां बेगम, आप तो जानती हैं ना, आजकल की औलाद माँ बाप को ठुकरा देती है, उनकी कोई बात ही नहीं मानती। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके बच्चे आपकी हर बात मानते हैं। मेरी खुशकिस्मती नहीं, मेरी तरबियत है। और इस घर में आने वाली लड़कियां भी ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वो मेरे बेटों को लेकर अलग हो जाएंगी। हाँ जी जी, मैं समझा दूंगी। अच्छा आप ये बताएं कि दो लड़कियां, मेरा मतलब है कि दो बहनें चलेंगी? मजबूरी में चलेंगी वरना नहीं। वैसे तहसीन, अगर तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा तो मुझे बता दो, मैं किसी और से कह देती हूँ। नहीं नहीं जहां बेगम, मैं यही तो आपको बताने आई थी कि मैंने आपका काम शुरू कर दिया है। मैं अच्छी लड़कियां तलाश कर रही हूँ। तुम तलाश कर रही हो, अच्छी बात है। वैसे मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। अरे हाँ, ये 20,000 है, ये रख लो, ये तुम्हारे आने जाने का खर्चा। इसकी क्या जरूरत है जहां बेगम? रख लो, बाकी रजा की शादी के बाद मैं तुम्हारी फीस दूंगी। और बस तुम मेरा ये काम जितनी जल्दी हो सके। यस। जी पापा। तो ये है वो फाइल। हाँ, जी क्या समझते हो, ये टेंडर हमें मिल जाएगा? पापा जरूर मिलेगा, क्योंकि जो कोटेशन हमने दी है ना वो बहुत मुनासिब है। हाँ लगता तो है, क्योंकि बहुत लोएस्ट प्राइस हमने दी है, लेकिन बेटा क्या इस प्राइस में हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे? मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि पापा हमें अपने पास से पैसे डालने पड़े, लेकिन मजबूरी है। हमारी कंपनी की रेपुटेशन और हमारी रेपुटेशन के लिए हमें ये टेंडर मिलना बहुत जरूरी है। गुड, गो अहेड, बैठो। क्या पियोगे? नहीं पापा, मुझे अब इस पे काम करना है, बस आपके अप्रूवल का वेट कर रहा था ऐसी। ठीक है। समीउल्लाह साहब से मिलाओ। आयजा, आयजा उठो प्लीज, मेरा सर दबा दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं सुकून से 5 मिनट लेटी हुई हूँ, हर वक्त कोई ना कोई काम थमा देती हूँ। क्यों दबा दूं मैं तुम्हारा सर? मैं नहीं दबा रही सरवर, क्योंकि तुम मुझे चुपचाप लेटी हुई उदास लगती हो। जी नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं दबाऊंगी तुम्हारा सर। ये क्या तुम दोनों यहाँ पड़ी हुई हो? अरे आपकी गोद में कितना सुकून मिलता है, और इन दोनों को तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ हाँ, सब कुछ इसे जो आता है, हमें कुछ नहीं आता भाई। हटो भाई, मुझे बहुत से काम करने हैं। अभी प्लीज ना सर दबा दो प्लीज। और आयजा, तुम ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना? अम्मी इतनी गर्मी हो रही है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठ के यूनिवर्सिटी जाऊं। आपने वो कैरी का शरबत बनाया ना, हम सब वो पीएंगे। बावर्ची खाने में बहुत काम बिखरा हुआ है, जाओ जाके समेटो। चलो। यही मुसीबत है ना, इस घर में आप सुकून से बैठ ही नहीं सकते। बावर्ची खाने में ये पड़ा है, उसको ये काम है, उसके मैडम के सर में दर्द हो रहा है। फिजा, आज मैं सैलून जाऊंगी, कुछ चाहिए? नहीं जान, कुछ नहीं चाहिए। हाय अल्लाह, ये क्या किया तुमने? गिलास तोड़ दिया। अम्मी जान के तो नहीं गिराया ना? अरे बदशगुनी होती है गिलास का टूटना। तुम सैलून फोन करके कह दो कि तुम नहीं आ रही। ये अम्मी कैसी फजूल बातें हैं ये? मुझे जाना जरूरी है, सैलून का सारा सामान खत्म हो गया है, मुझे जाके लेना है, क्लाइंट की बुकिंग है। हाँ हाँ अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं, सारी बहन की बातें, जाने दे। अच्छा ठीक है, फिर एहतियात से जाना। बिल्कुल एहतियात से जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हटो, मैं साफ कर दूं। तुम मेरे लिए काम ही बढ़ाया करो। अरे अम्मी कर देते हैं ना। नहीं भाई, मैं कर लूंगी साफ। साहब साहब। हाँ वालेकुम सलाम अहमद।
सर वो साइन कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल कर दी साइन। यस। ठीक है, रुको, खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन भाई की बेटी की तरफ से काफ़ी परेशानी है। क्या हो गया भाई की बेटी? क्या बताऊँ साहब आप, 1 साल पहले भतीजी की शादी हुई थी। माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसको अच्छा जहेज देकर रुखसत किया था। 1 साल के बाद भतीजी को उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, और कल तो उन्होंने हद कर दी। एक लंबी चौड़ी लिस्ट देकर उसको घर रवाना कर दिया कि ये सारी चीजें लेकर आ सकती हो तो आना, वरना वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको तो पता है साहब कि माँ बाप के लिए ये काफी तकलीफदेह बात हो जाती है कि उसको अगर ससुराल अच्छा ना मिले। मेरी तो 3 बेटियां हैं, अल्लाह तीनों के नसीब अच्छे करे। आप क्या सोचने लगे साहब? हाँ नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। मुझे साहब एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। अगर आपके घर में किसी खाने पकाने वाली की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत जायका उसके हाथ में। रहमत अली, माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी, रोज यूट्यूब से कोई नई रेसिपी सीखती हैं और पका के खिला देती हैं हमें भी और खुद भी खाती हैं। अपनी माँ के पका हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन फिक्र ना करो, किसी को जरूरत होगी तो जरूर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन? मैं उसामा की क्लास फेलो। वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे घर में क्या कर रही हैं और अंदर कैसे आई? वो एक्चुअली आपका सर्वेंट लेकर आया मुझे अंदर। वो उसामा अपनी नोटबुक भूल गए थे मेरे पास, तो बस वही देने के लिए आई थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये नोटबुक इतनी जरूरी थी कि आपको घर पर आना पड़ा? कल यूनिवर्सिटी में भी तो दे सकती थी आप। इस तरह से किसी अनजान घर में शरीफ लड़की का आना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। खैर, अब आप आ ही गई हैं तो बैठिए और चाय पीकर जाइए। राहत, राहत, जी बेगम साहबा। इन बीबी से उसामा साहब की बुक ले लो और उन्हें चाय पिलाकर गेट तक छोड़ कर आओ। आइंदा किसी अनजान को बगैर मेरी इजाजत के घर के अंदर लेकर आई तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।